गुड मॉर्निंग। आज हम लोग भारतीय संविधान का भाग 5 संघ का शासन को देखेंगे। इसके पहले हम वीडियो में भाग 2 को हम क्लियर कर दिए हैं। भाग 3 और 4 कुछ दिन उसको रेस्ट दे दीजिए क्योंकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन भाग 5 से संघ का शासन के अगर बात कीजिएगा तो यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा एग्जाम में संभावना रहती है। इसके दृष्टिकोण से भाग 5 हम बता रहे हैं। और भाग 5 की अगर बात कीजिएगा संघ का शासन की अगर बात कीजिएगा तो संघ का शासन 3 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले एक कार्यपालिका, दूसरा विधायिका, तीसरा न्यायपालिका। अगर कार्यपालिका की अगर बात कीजिएगा तो 52 से 78 तक बात किया गया है। 52 से 78 अनुच्छेद 52 से 78 तक बात कही गई है। अगर कार्यपालिका की अगर बात कीजिएगा तो कार्यपालिका में भाई क्या क्या आते हैं उन सब को हम जिक्र करेंगे। और कार्यपालिका में सबसे पहले एक आता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पश्चात आता है राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति आते हैं। उपराष्ट्रपति के बाद अगर उपराष्ट्रपति पढ़ लेंगे, उपराष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री आता है। प्रधानमंत्री के बाद मंत्री परिषद आता है। और मंत्री परिषद के बाद महान्यायवादी आता है। अगर वही विधायिका की अगर बात कीजिएगा तो विधायिका में 2 चीजें आती है, एक राज्यसभा आती है और राज्यसभा के अंतर्गत एक लोकसभा आती है। बारी बारी से हम लोग इनके बारे में जानेंगे। और न्यायपालिका की अगर बात कीजिएगा तो न्यायपालिका की बात कीजिएगा तो एक आता है सुप्रीम कोर्ट आता है। और सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत एक कैग आता है, कैग। ये जो अनुच्छेद 148 में बात किया गया है, 148 से 151 के बीच में बात किया गया है। इन्हीं सब को हम लोग पढ़ेंगे। और इन सब के अंतर्गत पढ़ने के बाद ये काफ़ी अपने आप में महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। पॉलिटी का एक अगर पल्ला अगर मान लेते हैं, एक पल्ला ये है संघ का शासन भाग 5, एक पल्ला तराजू दोनों तरफ रख दीजिए। एक तरफ संघ का शासन आ जाता है और बाकी बाद छोटे मोटे के जितना विभाग आते हैं वो नॉर्मल है। लेकिन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर देखिएगा तो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत सारे क्वेश्चन यही से पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग राष्ट्रपति देखेंगे, उसके पश्चात उपराष्ट्रपति देखेंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और महान्यायवादी, इसके पश्चात राज्यसभा और लोकसभा, इसके पश्चात में सुप्रीम कोर्ट और कैग मिटाते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति देखते हैं। राष्ट्रपति क्या कहता है कि राष्ट्रपति के बारे में आज हम लोग जानेंगे। राष्ट्रपति की अगर बात कीजिएगा तो राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है। राष्ट्राध्यक्ष होता है। और राष्ट्राध्यक्ष होने के कारण अगर बात कीजिएगा तो देश का प्रथम नागरिक होता है। देश का प्रथम नागरिक भी होता है। और देश का नागरिक होने के कारण अगर नागरिक माना जाता है और एकता, अध्यक्षता और शीर्षता का प्रतीक होता है। राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है। जबकि सरकार की बात कीजिएगा तो सरकार के प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। और राष्ट्रपति के बीच में अगर हम लोग जाने की कोशिश करेंगे और राष्ट्रपति क्या है तो राष्ट्रपति की अगर बात कीजिएगा तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से शुरू होती है और 62 पे खत्म होता है। 52 से 62 तक इनका जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 52 कहता है कि अनुच्छेद 52 के तहत भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। भारत में एक राष्ट्रपति का पद लाया जाएगा। अगर अनुच्छेद 53 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 53 कहता है कि भारत में एक पद लाया जाएगा 52 के तहत,
तो जो राष्ट्रपति आएंगे तो उनका कार्य में शक्ति में निहित होगा। यानी 53 ये कहता है एक प्रकार से कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को दिया जाएगा, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के अंतर्गत होगा, अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात करता है। निर्वाचक मंडल के मतलब ये हुआ कि कौन कौन राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होता है और कौन कौन शामिल नहीं होता। इसी प्रकार यानी निर्वाचक मंडल की बात करता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54 में आती है। अनुच्छेद 54 के अगर डीपली में जाइएगा तो राष्ट्रपति का चुनाव में कौन कौन भाग लेगा और कौन कौन भाग नहीं लेगा, इसी को हम देखेंगे अगले 1-2 मिनट में देखेंगे। आप चेष्टा बनाइए रखिएगा। अनुच्छेद 54 एक प्रकार से कहेंगे कि भाग लेता है और एक तरफ से कहेंगे कि भाग नहीं लेता है। थोड़ा इंक डालते हैं। संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के दोनों निर्वाचित सदस्य जितने भी होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। जबकि निर्वाचित हमने बोला है, मनोनीत नहीं लेता है भाग। जबकि निर्वाचित जितने भी लोकसभा और राज्यसभा में होते हैं वो भाग लेते हैं, जबकि मनोनीत नहीं लेते हैं। अगर बात कीजिएगा संसद, लोकसभा और राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। विधानसभा की अगर बात कीजिएगा, अनुच्छेद 170 कहता है कि भारत में विधानसभा का निर्माण होगा। हर राज्य में विधानसभा एक होना चाहिए, अनुच्छेद 170 कहता है। तो कहने का मतलब है विधानसभा कहता है कि विधानसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य होंगे, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जबकि मनोनीत भाग नहीं लेते हैं। विधानसभा में मनोनीत भाग नहीं लेते हैं। अगर बात कीजिएगा केंद्र शासित प्रदेश की बात कीजिएगा तो केंद्र शासित प्रदेश आज के डेट में वर्तमान में बात कीजिएगा तो 28 प्रांत का राज्य और 8 केंद्र शासित है। तो 8 केंद्र शासित में जहां आपको विधानसभा है वहीं के निर्वाचित भाग लेते हैं। तो अगर बात कीजिएगा विधानसभा, 8 गो केंद्र शासित में 3 गो विधानसभा है जो केंद्र शासित में है। एक दिल्ली हो गया और एक पुदुचेरी हो गया, यहाँ के, और तथा एक जम्मू कश्मीर हो गया। इनका निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जबकि मनोनीत भाग नहीं लेते हैं। और अगर बात कीजिए जाएगा दिल्ली, पुदुचेरी तथा जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश को और 5 केंद्र शासित प्रदेश है जो भाग नहीं लेता है। अगर हम बताएं कि अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल यानी निर्वाचन चुनाव कैसे होगा और चुनाव में कैसे कैसे भाग लेता है, और लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जबकि मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अगर बात कीजिएगा विधानसभा निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जबकि मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। और केंद्र शासित में 8 केंद्र शासित प्रदेश में जितने भी राज्य में विधानसभा है तो विधानसभा 3 है, दिल्ली, पुदुचेरी तथा जम्मू कश्मीर। इन लोग के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, बाद बाकी 5 गो केंद्र शासित भाग नहीं लेता है। अगर एक और बात की जाए इम्पोर्टेंट, अगर विधान परिषद की बात किया जाए, विधान परिषद का न निर्वाचित भाग लेता है और न ही मनोनीत भाग लेता है।
यानी निर्वाचित और मनोनीत, निर्वाचित और मनोनीत, मनोनीत कोई भी भाग नहीं लेता है, कोई भी भाग नहीं लेता है, निर्वाचित और मनोनीत कोई भी भाग नहीं लेता है। अगर बात कीजिएगा कोई भी भाग नहीं लेता है, इस प्रकार से हमने अभी बताया। अनुच्छेद 52 कहता है कि एक भारत में राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति का एक पद लाया जाएगा। अनुच्छेद 53 कहता है, अनुच्छेद 53 कहता है कि भारत में जो भी कार्य राष्ट्रपति को लाया जाएगा तो राष्ट्रपति कार्य जो है, राष्ट्रपति के कार्य जो है शक्ति, कार्य शक्ति कार्यपालिका में निहित होगी। अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव होगा, राष्ट्रपति का चुनाव होगा, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अगर बात की जाए कि इस चुनाव में राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा, हमने बताया कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और निर्वाचित सदस्य के अलावा मनोनीत भाग नहीं लेता है। हमने बताया कि विधानसभा आर्टिकल 170 कहता है कि हर राज्य में 2800 राज्य में एक विधानसभा का गठन किया जाना चाहिए, तो विधानसभा का निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगा जबकि मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेगा। हमने ये भी बताया कि जिस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा होगा उसका निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगा, जबकि 5 गो केंद्र शासित प्रदेश, 5 गो केंद्र शासित प्रदेश में वहां विधानसभा नहीं है तो उन लोग भाग नहीं लेगा। अगर हम विधान परिषद बोले, एक विधान परिषद जो है, विधान परिषद ना ही तो निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगा और ना ही मनोनीत राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगा। ये अनुच्छेद 54 हो गया। अब हम लोग अनुच्छेद 55 पे आते हैं। हम रिवीजन भी कर देंगे, एक शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, अनुच्छेद 55 कहता है कि राष्ट्रपति का जब चुनाव हुआ तो चुनाव का तरीका होता है, तरीका किस तरीका से किया जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन का तरीका किस तरह से होगा, निर्वाचन का तरीका। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 55 कहता है कि अनुच्छेद 55 कहता है कि इस अनुच्छेद से हमें राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका के विषय में जानकारी मिलती है। अगर राष्ट्रपति चुनाव, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, तरीका का मतलब राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर या एकल संक्रमणीय द्वारा, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव जो होता है एकल संक्रमणीय द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय द्वारा के पश्चात तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व का आधार पर होता है। और राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता है। चुनाव जो होता है एक प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है। हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जनता के द्वारा चुना हुआ प्रत्यक्ष कहलाता है और जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि और प्रतिनिधि के द्वारा चुना हुआ अप्रत्यक्ष कहलाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये बिल्कुल रिवीजन के तौर पर हम करवा रहे हैं। अब अनुच्छेद 56 क्या कहता है? अनुच्छेद 56 ये कहता है कि हमें राष्ट्रपति के कार्य के विषय में जानकारी, यानी कार्य के विषय में जानकारी मतलब राष्ट्रपति के कितना कार्यकाल रहेगा। तो आमतौर पर अगर बात कीजिएगा तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 5 वर्ष तक रहता है। और ऐसा तो नहीं है कि 5 वर्ष तक राष्ट्रपति कोई भी आदमी बन जाता है, कोई भी इंसान बन जाता है, तो ऐसा तो नहीं 5 वर्ष तक ही रहेगा। हो सकता है वर्तमान के समय में उनका निधन हो जाता है तो इनका पद खत्म हो सकता है।
आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में। लेकिन आमतौर पर अगर बात कीजिएगा तो अनुच्छेद 56 कहता है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल के विषय में जानकारी मिलती है और आमतौर पर कार्यकाल जो है 5 वर्ष तक रहता है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति की अगर बात कीजिएगा तो 4 वर्ष तक रहता है, 4 वर्ष तक रहता है। अमेरिका का राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 4 वर्ष तक रहता है। अनुच्छेद 56 कहता है, अनुच्छेद 56 तो बता दिए। 57 अनुच्छेद 57 कहता है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन की पद्धति भारत में अपनाई गई है। मतलब पुनर्निर्वाचन के मतलब है, पुनर्निर्वाचन के मतलब ये हुआ कि भारत में दो बार, यानी दो बार भारत में राष्ट्रपति बन सकता है। 2 ही बार नहीं बन सकता है, जब तक उसकी इच्छा होगी तब तक भारत में राष्ट्रपति बन सकता है। भारत में कोई भी प्रावधान नहीं कि कितने वर्ष तक राष्ट्रपति बनेगा। लेकिन अमेरिका की अगर बात कीजिए तो अमेरिका 2 बार ही राष्ट्रपति ग्रहण कर सकता है। अभी तक लगातार राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार बने हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार बने हैं। यानी कि अनुच्छेद 57 कहता है कि 2 बार यानी पुनर्निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन हो सकता है। पुनर्निर्वाचन यानी 2 बार बन सकता है। कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है कि भारत में 1 ही बार बन सकता है। जब तक चाहे भारत में राष्ट्रपति बनने के योग में है तो योग है। इसके पश्चात अनुच्छेद 58 कहता है कि राष्ट्रपति का योग्यता के बारे में किया गया है। राष्ट्रपति का योग्यता यानी कि अनुच्छेद 58 कहता है कि राष्ट्रपति का योग्यता, राष्ट्रपति का योग्यता यानी राष्ट्रपति का योग्यता क्या है, किस प्रकार है। सबसे पहले राष्ट्रपति का योग्यता के विवरण अगर जानिएगा तो राष्ट्रपति का अनुच्छेद 58 कहता है कि राष्ट्रपति योग्यता के बारे में विवरण की जानकारी मिलती है। जबकि पहला ये है, निम्न है, मान लीजिए निम्न है। पहला ये है कि कम से कम भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होता है उसको भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है अगर पागल या दिवालिया ना हो। तीसरा ये है कि लाभ पद पर ना हो। अगला चौथा अगर बात कीजिएगा, कम से कम उसकी उम्र जो है 35 वर्ष तक उम्र रहना चाहिए, 35 वर्ष तक उम्र उसकी रहनी चाहिए, तभी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। और पांचवा ये है कि आपको लोकसभा यानी LS शॉर्ट में लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में कितने वर्ष के अंदर आपको भारत में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की आशाएं रखती है, तो कम से कम 35 वर्ष तक रहता है। लोकसभा का सदस्य की योग्यता रखता हो, बनने की योग्यता रखता हो। अगर अगला बात कीजिएगा, 6 नंबर अगर बात कीजिएगा तो 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक हो तभी राष्ट्रपति बन सकता है। प्रस्तावक मतलब जितने भी लोकसभा में लोग होंगे तो लोकसभा में 50 गो प्रस्ताव यानी कि 50 गो प्रस्ताव करते होंगे कि नहीं, ये आदमी प्रस्ताव दिया कि ये राष्ट्रपति बनेगा, और 50 आदमी अनुमोदक का मतलब एक्सेप्ट किया, यानी कि 50 एक्सेप्ट किया कि हाँ ये बनना चाहिए, तभी आपको राष्ट्रपति बनने की आशाएं रहती है। प्रस्तावक का मतलब जितने भी लोकसभा में लोग होंगे तो 50 गो प्रस्ताव देंगे कि एक आदमी को खड़ा कर देंगे, और खड़ा करने के पश्चात जो है बोलेंगे कि प्रस्ताव रखेंगे कि ये आदमी बन सकता है, और तथा 50 गो उसको एक्सेप्ट स्वीकार करेंगे कि नहीं ठीक कह रहा है, तभी आपको राष्ट्रपति बनने योग्य आपको बन सकते हैं। और ऐसा नहीं है
एक अगर लोकसभा की अगर बात कीजिएगा तो लोकसभा में प्रस्तावक और अनुमोदक अलग अलग होना चाहिए। एक ही आदमी ना ही तो प्रस्तावक हो सकता है और एक ही ना आदमी अनुमोदक हो सकता है। प्रस्तावक के लोग अलग होंगे, अनुमोदक के अलग होंगे। इस प्रकार अगर हम बात करें तो आपको समझ में आ जाता होगा। मान लीजिए लोकसभा में 545 सीट है, तो 545 में से 50 आदमी जो है प्रस्ताव देंगे कि एक आदमी इसको राष्ट्रपति बनाना है, और 50 आदमी इसमें अनुमोदक यानी एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं ये सब ठीक कह रहा है, इसको बनाया जाए, तभी आपको राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो राष्ट्रपति बनने के लिए आपको एक जमानत राशि दी जाती है। राशि आमतौर पे अगर बात कीजिएगा, मुखिया भी चुनाव होता है तो यहाँ भी पैसा दिया जाता है। तो राष्ट्रपति बनना है अगर आपको, तो सबसे पहले एक जमानत राशि होती है। जमानत राशि जो होती है आपको 15,000 रुपया देना होता है, तभी आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति अगर मान लीजिए आपको 90 वोट मिला, 90 वोट है, पूरा टोटल 90 वोट है, लेकिन 15,000 रुपया जमानत राशि अगर आप जीत जाते हैं तो आपको 15,000 रुपया मिल जाएगा। लेकिन अगर 15,000 का जमानत जो सीटें प्राप्त होगी, मान लीजिए कि आप 15,000 का पूरा 90 मिला, लेकिन आपको 1/6 भाग आपको 1/6 कुल वैध मतों का 1/6 भाग आपको लाना होगा, यानी हासिल करना होगा, तभी आपको 15,000 रुपया जमानत जो है आरबीआई द्वारा मिल जाएगा। अन्यथा ये जो है आपको 1/6 यानी कुल वैध मत के 1/6 भाग आपको प्राप्त नहीं होता है, तो आपकी जमानत राशि 15,000 रुपया आरबीआई के द्वारा जब्त हो जाएगी। मान लीजिए टोटल 90 वोट है, एक ए है और एक बी है। मान लीजिए एक को मिला 20 वोट और एक को मिला 5 वोट, 10 मान लीजिए। तो अगर इसका कुल वैध मतों का हम 1/6 भाग निकालेंगे तो 15, यानी 15 हमको वोट लाना है। तो 15 वोट यानी मान लीजिए सी 1 है, सी मान लीजिए सी, इसको 18 है और इसको सी 10 है, यानी कि हमको 15 भाग लाना है। 15 तो हम तो जान रहे हैं कि ए जीत जाता है चुनाव, जीत गया ए चुनाव, लेकिन आपको 15 आ गया, 15 से यह सबसे ज्यादा 20 को आया है, तो आपको ये जीत गया। जीत जाने के पश्चात में जो है ये आपको जीत गया, तो इसको जमानत राशि तो 15,000 मिल जाएगा। लेकिन बी हार गया है, सी भी हार गया है, तो 15 से ज्यादा आ गया, 18 है इसको, तो इसको 15,000 रुपया जो है मिल जाएगा आरबीआई द्वारा। 15,000 रुपया मिल जाएगा, क्योंकि 1/6 से 1/6 मत प्राप्त कर लिया है, जबकि सी ने 1/6 मत प्राप्त नहीं किया है, ये तो हारा ही हारा। इसके साथ साथ 15,000 की राशि जो है जब्त हो जाती है। एक बार फिर से, राष्ट्रपति अगर बनना है तो सबसे पहले भारत का नागरिकता होना चाहिए, 35 वर्ष आयु प्राप्त कर लेना चाहिए, लोकसभा में सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक रहता हो, दिवालिया या पागल कुछ भी नहीं रहना चाहिए। उसके पश्चात जो है लोकसभा के लाभ के पद पर ना हो, और आपको अगर जमानत राशि 15,000 रुपया है तो 1/6 भाग अगर आप ला देते हैं तो आपका आरबीआई द्वारा जमानत राशि वापस कर दी जाती है, अन्यथा आप वापस नहीं की जाती है। अगर ये एग्जाम्पल देख लीजिए, अनुच्छेद 59, हम लोग अनुच्छेद 58 तक बात कर लिए कि योग्यता के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 59 कहता है कि पद की शर्त, अगर राष्ट्रपति पद पे बैठ गए हैं तो कुछ तो शर्त होना चाहिए ना, यानी कि शर्त की बात की गई है, राष्ट्रपति के द्वारा शर्त की बात की गई है।
अगर 2018-19 के बजट द्वारा 2018 और 19 के बजट के द्वारा राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपया कर दिया गया है और वही पेंशन 2.5 लाख रुपया कर दिया गया। 5 लाख वार्षिक कर दिया गया तथा पेंशन 2.5 लाख कर दिया गया है। अगर अनुच्छेद 60 के तहत अगर जाइएगा, अनुच्छेद 60 अगर बात कीजिएगा, अनुच्छेद 60 अगर बात कीजिएगा तो अनुच्छेद 60 कहता है कि शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति का शपथ, राष्ट्रपति का शपथ की ग्रहण की बात की गई है और राष्ट्रपति का शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिया जाता है। राष्ट्रपति का शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिया जाता है, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो भी मुख्य न्यायाधीश होंगे वही दिलाते हैं। अगर वर्तमान में अगर बात किया जाए, वर्तमान में किया जाता है बोबडे और वर्तमान में 33 गो अन्य न्यायाधीश है और 1 न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट का। तो अनुच्छेद 60 कहता है कि राष्ट्रपति का शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलवाया जाएगा। अगर अनुच्छेद 61 की अगर बात कीजिएगा, अनुच्छेद 61 की बात कीजिएगा तो इसमें महाभियोग यानी राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने की प्रक्रिया की जाती है। महाभियोग लगाने की प्रतिक्रिया की जाती है। मान लीजिए महाभियोग क्या है? महाभियोग एक राष्ट्रपति पे लगता है और एक राज्यपाल पे लगता है। महाभियोग सिर्फ राष्ट्रपति पे लगता है, लेकिन और सभी पे लगता है महाभियोग द्वारा लगता है, जैसा लगता है, यानी महाभियोग जैसा लगता है प्रक्रिया। लेकिन आमतौर पे बात कीजिएगा तो राष्ट्रपति पे महाभियोग लगता है अनुच्छेद 61 के तहत। अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगाता, मान लीजिए राष्ट्रपति हैं, हम राष्ट्रपति हैं और हम संविधान से ऊंचा मानते हैं और हम संविधान को अगर अतिक्रमण करने लगे तो हमारे द्वारा जो है महाभियोग लगाने की प्रक्रिया चालू हो जाती है। हम पे महाभियोग प्रक्रिया लगाया जा सकता है। लेकिन अनुच्छेद 61 कहता है कि राष्ट्रपति जब अतिक्रमण करता है, संविधान को अपने आप को ऊंचा मानता है तो महाभियोग लगा सकता है। और महाभियोग कौन लगाएगा? संसद लगाएगा। संसद को लगाएगा। संसद बराबर होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पे तो महाभियोग लग जा रहा है, तो ये क्यों लगाएगा लोकसभा या लगाएगा राज्यसभा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो भी इस सदन का महाभियोग लगाएगा तो कम से कम यानी 14 दिन पूर्व, यानी 14 दिन पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले देनी होती है। यानी कि 14 दिन पहले आपको राष्ट्रपति को बोल दिया जाता है कि आप पे हम महाभियोग लगा रहे हैं। या तो लोकसभा लगा सकता है या राज्यसभा। जरूरी नहीं कि लोकसभा लगाए, जरूरी नहीं कि राज्यसभा लगाए, कोई भी लगा सकता है। लेकिन 1/4 सदस्यों का लिखित का संविधान होना चाहिए, तभी होगा। अब इसके बारे में अनुच्छेद के 61 के बारे में और डिटेल से थोड़ा सा बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ हम अनुच्छेद बता रहे हैं। अगर अनुच्छेद 62 की बात कीजिएगा तो अनुच्छेद रिक्तता की बात की गई। मान लीजिए कि भारत में कोई भी राष्ट्रपति नहीं है, राष्ट्रपति वर्तमान में निधन हो जाता है तो राष्ट्रपति का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेगा। इसी के बारे में कहा गया है रिक्तता। और उपराष्ट्रपति करेगा, लेकिन 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। अनुच्छेद 62 कहता है। एक बार रिवीजन करते हैं अनुच्छेद सारा। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद लाया जाएगा। अनुच्छेद 53 कहता है कि भारत का राष्ट्रपति पद लाया जाएगा। राष्ट्रपति का पद जो है कार्यपालिका यानी संघ की निहित में होगी, यानी कि केंद्र में संघ में मिला दिया जाएगा इसका कार्य। अनुच्छेद 54 कहता है कि निर्वाचक मंडल, यानी कैसे निर्वाचक मंडल मतलब चुनाव का मंडल यानी निर्वाचक, कैसे चुनाव होगा। अनुच्छेद 55 कहता है कि निर्वाचन का तरीका, यानी कि चुनाव जो होगा निर्वाचन यानी तरीका कैसे किया जाएगा, इसका तरीका क्या होगा। अनुच्छेद 56 की बात कीजिएगा तो कार्य के विषय में, यानी 5 वर्ष का कार्य रहेगा। अनुच्छेद 57 का पुनर्निर्वाचन, यानी दो बार बन सकता है। वही अनुच्छेद 58 में योग्यता के बारे में जिक्र किया गया कि योग्यता क्या क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए।
अनुच्छेद 59 कहा गया है कि पद की शर्त की बात किया गया। अनुच्छेद 60 किया गया है कि शपथ ग्रहण यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलवाया जाएगा। अनुच्छेद 61 के द्वारा महाभियोग द्वारा प्रक्रिया की जाएगी। अनुच्छेद 62 यानी कि रिक्त अगर भारत के राष्ट्रपति अगर निधन हो जाएंगे तो रिक्त होगा और रिक्त के दौरान जो है 6 माह के भीतर निर्वाचन करवा दिया जाएगा।